हैं। भुगतान को क्या ख्याल है? जब वहाँ खर्चा ज्यादा आ रहा उसे कौन देखेगा? खर्चा भी तो देखना चाह। पता चला 100 रुपए का ईंक होया और 75 रुपए की दवाई गिर गई उसमें। बालक तो फिर भीख ही मांगा के आगे चल के। तो भला तो कर रहे जी, पर भला सही तरीके से नहीं कर रहे जैसा होना चाहिए। अब धीरे धीरे बदलते जा रहे जा। आश्वासन देवा हर चीज़ का, कोई कार्य सफल तो नहीं। योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, जो इसके चिल्ले बैठे नीचे। अब बताओ ऊँटवाल अगर मुझे कहीं मिल जाए मैं उसे पिछाड़ नहीं सकता। गांव का ही रहने वाला हो, गांव में 1-2 बार आया भी होगा। आज तक मैं जो है उसकी शिकल नहीं देखी। जब वोट मांगना आया जब देखा था जी, ठीक तो कैसे वोट दे देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं पुरकाजी विधानसभा के गांव किनोनी में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे 2022 के विधानसभा चुनाव पर और इनके यहां से जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, जो इनके विधायक हैं, जो इनके सांसद हैं, उनके कार्यों से ये लोग कितना संतुष्ट हैं। अभी तक का योगी सरकार का भी 4.5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार से ये लोग कितना खुश हैं, आज इसी विषय पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 4.5 वर्ष इस सरकार के पूरे हो चुके हैं। आप अपने जनप्रतिनिधि से, अपने विधायक से, अपने सांसद से और वर्तमान सरकार से खुश हैं क्या? ना इतने खुश अब नहीं रहे जी। आखिर में पहले खुश थे, उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर कुछ खरे नहीं उतरे विधायक साहब। गांव में आते हैं, चंद आदमियों से मिलते हैं और चले जाते हैं। क्या आप लोगों की उम्मीदें थी? कुछ बताइए तो सही। उम्मीदें तो ये थी कि विकास कार्य होंगे, ग्रामीणों की समस्या सुनी जाएगी, और वे उचित ढंग से सुनवाई हो नहीं रही। तो गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं हुआ है, मानक के अनुसार नहीं हुए। जितनी उम्मीद थी उस पर खरी नहीं उतरी सरकार। सरकार से आपकी क्या उम्मीदें थी? सरकार से उम्मीदें ये थी कि जैसे आवारा पशु फिर रहे हैं, इनके प्रबंध किए जाएं। कोई प्रबंध नहीं हुआ। फसलों को उजाड़ रहे, गांव में अराजकता फैली हुई है, इनके आदमी डर रहे हैं, यही मारते हैं आदमियों को। तो सरकार तो कह रही है कि हमने इनका प्रबंध किया हुआ है, गौशालाएं बन तो रही हैं। नहीं, गौशाला दिखाए सरकार, कहाँ छोड़ गए इन्हें। खेती किसानी करने का काम करते हो? हाँ जी। कुछ बच रहा है या नहीं? हाँ, 5 बीघे ईंख तो खा गए जी गोरे। नहीं, सरकार जो वायदा था प्रधानमंत्री जी का कि 2022 में किसानों की आय 2 गुनी होगी, तो कुछ हुई है या नहीं? जी कैसे हो जाएगी 2 गुनी? आए तो हम बढ़ावेंगे, प्रधानमंत्री जी थोड़ा ही बढ़ा देंगे। 1 पैसा मूल्य पर नहीं बढ़ाया। गन्ने के मूल्य पर आय दुगनी कैसे हो जाएगी? प्रधानमंत्री जी बताएं कि किस चीज़ पर नहीं बढ़े। गैस, डीजल, पेट्रोल सब पर पैसे बढ़ रहे हैं। आय दुगनी करने का कौन सा फार्मूला प्रधानमंत्री जी के पास है, वो बताए। तो जो पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी उसमें तो गन्ने का मूल्य बढ़ा था, लेकिन आप लोगों ने फिर परिवर्तन कर दिया। 2017 में आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आ गए। उसमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था। इनसे उम्मीद थी लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन आखिर के आते आते 2022 से पहले ही हैं, उसमें भी फेल हो रहे। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही। विधायक और केंद्रीय मंत्री तक छोटी छोटी बातों पर जो है पक्ष ले रहे अपने आदमियों का। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ में बने हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, जो दिल्ली में किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव पर, इसका भी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। कितना पड़ेगा उस समय बताएगा। तो 2022 का विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें आप किसे वोट करेंगे? वोट ऐसे करेंगे जैसे पार्टी का ध्यान होगा, जिस तरफ भी इशारा होगा उसी तरफ करेंगे जी। भाजपा से हम परेशान हो चुके। किसका इशारा होगा? अपने लोगों का, अपने भाइयों का। तो अभी तक इशारा हुआ नहीं? नहीं जी, अभी तक कोई इशारा नहीं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, उसके लिए कोई संभावनाएं हैं या नहीं? हाँ जी, संभावनाएं हैं। कुछ सीट मिलेंगी, कितनी मिलेंगी अभी ये नहीं पता, मिलेंगी। लेकिन 2013 का जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था उसमें उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और इसी बात से नाराज़ होकर आप लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया था। अब एक बार फिर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। नहीं जी, देंगे। मुख्यमंत्री अच्छे थे, यादव जी अच्छे मुख्यमंत्री थे, बुरे नहीं थे। काम बुरे हुए एक तरफा कार्रवाई से, इस वजह से वे हट गए। अगली पार्टी होगी, देखें क्या होगा। तो कानून व्यवस्था तो इस सरकार में भी बहुत अच्छी है।
बदमाशी तो कम हुई, लेकिन नेता इनके बदमाशा साथ पूरा दे रहे, कार्रवाई नहीं होने देते। एक पार्टी पे किनोनी बरवाले का झगड़ा चल रहा, उसमें एक तरफा बरवाले की तरफ से जा रहे सब। अच्छा ये बताइए, आप किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सिसोली में घटना हुई है, एक जनप्रतिनिधि के साथ में गाड़ियों पर जो है तोड़ फोड़ हुई है और मोबिल ऑयल का इस्तेमाल उनकी गाड़ी पर किया गया है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? शर्मनाक घटना है जी, जिसने ऐसा करा गलत करा। आखिर मंत्री जी हैं हमारे, अच्छे हैं बुरे हैं मंत्री जी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप बताइए भाई साहब, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो व्यवस्था चल रही जी, इसके हिसाब से सरकार जो है, सरकार ठीक है पर कुछ कार्य उनके गलत है। तो हमारी इच्छा जो इन्होंने चेहरे दिए हैं हमारी सीट पे, हम उन्हें बदलने की इच्छा है। वर्तमान सरकार के अच्छे कार्यों के बारे में तो बताओ। वर्तमान सरकार के जो सड़क है, गुंडागर्दी है, ये कर दिए, पर जो उनके प्रतिनिधि बनाए इन्होंने, ये तो अच्छे कार्य नहीं होने दे रहे। कुछ बताओ तो सही, खुलकर बोलिए। जैसा हमारे यहाँ जी उटवाल जी है, व्यक्ति विशेष के पास आए चले गए, कोई कार्य नहीं है। हमारे गांव में यह जोहड़ में जो होड़ है उनकी सफाई नहीं हुई 30 सालों से। पानी का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कई गायें इसमें 13-14 गायें इसमें मर चुकी, 13-14 गायें, उसमें कई गायें तो लील गायें भी है जो बचाई गई। आप भी आए होंगे, हमारे यहाँ से जल भराव की समस्या है, उसकी सफाई, नाले की सफाई नहीं होती। जिस तरह की पानी खराब है रहा है, जल स्तर डाउन पर डाउन होता जा रहा है, जबकि सरकार इस चीज़ पर स्पेशल ध्यान दे रही कि जल स्तर को उठाया जा। विधायक जी कुछ काम नहीं करते क्या? विधायक जी हमारे यहाँ से जो आए मात्र एक 50 या 60 गज की शीशी दी, और इसके अलावा हमारे यहाँ से कोई कार्य नहीं किया। तो आप लोगों ने 2017 में जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ सत्ता परिवर्तन किया था, समाजवादी पार्टी को सिंहासन से हटा दिया था, तो ये वर्तमान सरकार यानी कि जो भाजपा सरकार है, ये आपकी उम्मीदों, आपके विश्वास पर खरा उतर पाई है या नहीं? विश्वासों पर कितने ही विश्वास जो है उन पर खरी उतरी, कितने ही विश्वास जो है उनने हमें हताश कर दिया। खेती किसानी का काम कर रहे हो? किसान काम कर रहे, विश्वास क्या है, आवारा पशु घूमना, खेतों में चढ़ना। जैसा भी भाई ने बताया था कि पेस्टिसाइड ये इसमें आमदनी दोगुनी करना। सरकार के कितने, पिछली सरकार भी आई, उन्होंने क्या काम करा, बेईमान को बेईमान बना दिया। कर्जा माफ उनका करा जो बेईमान थे। इन्हें सरकार को ये चाहिए था जो ईमानदार है उसे छूट देनी चाहिए थी कि जो ईमानदार है साल भर में कर रहा है, ऐसा 3 साल के लिए बिना ब्याज के पैसा दिया जा। उन्होंने उसे पैसा दिया जो बेईमान है, इन्होंने बेईमानी बढ़ा दी। जो पिछली सरकार थी उन्होंने भी, और इन्होंने भी ऐसा ही किया। जो ये कहा हमने कर्जा माफ करा, वो कर्जा माफ नहीं करा इन्होंने बेईमान को बेईमान बना, ईमानदार को बेईमान की श्रेणी में ला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो आज से 5 वर्ष पूर्व आपकी आमदनी थी, आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, वर्तमान में वो आमदनी ज्यों की त्यों है, कुछ घट गई है या बढ़ गई है? वहाँ आमदनी घट गई जी हमारी। आमदनी इसलिए घट गई क्योंकि हमारे मुख्य फसल है गन्ना। गन्ने की आमदनी घट गई, बाकी और चीज़ पर शहरी पे डीजल है, खाद है, यूरिया है, सिलेंडर है, टू जायर सामान कोई भी हो बढ़ रहा है। सरकार 24 घंटे आप लोगों को बिजली दे रही है? बिजली मिल रही जी 18 घंटे, बिल्कुल बिजली में कोई समस्या नहीं है। बिजली जैसी 18 घंटे दे रही है, ऐसा ही बिल जो है कमर तोड़ रहा है। बिल कमर तोड़ रहा है, बिल भी डबल आने लगा, दुगना होगा बिल। MSP पर आपकी फसलें खरीदी जा रही हैं? MSP जोर से फसलें खरीदी जा रही है। हमें गन्ने का पता जी, गन्ने की जो चल रही MSP, हमें तो यहाँ पता जी शुद्धि भाषा में, हमें जो आप करना चाह रहे हैं MSP, आधे किसान को तो ये भी नहीं पता MSP कहते किसे है। वे तो ये चाह हमारा भाई जो मिल गया मिल में, और भाई 10 रुपये अब का बढ़ गए। MSP का मतलब ये है कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि किसान का गेहूं 1975 रुपये कुंटल खरीदा जाएगा। आपका खरीदा गया है क्या? MSP रेट पे जो ये कहा है इन्होंने खरीदा है वो, पर किसान अब जो इतना गेहूँ उत्पादन करता ही नहीं जो बेच सका। हमारे क्षेत्र में इतना गेहूँ उत्पादन करता ही नहीं जो वे बेच सका। तो कहीं ना कहीं आप सरकार से नाराज हैं, असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। हम सरकार से नाराज है जी। सवाल सरकार से क्या, हम जो इनके जनप्रतिनिधि है हम इनसे नाराज हैं। ये अपना कार्य अगर ठीक करेंगे तो जो है ये अधिकारी ये भी अपना कार्य ठीक करेंगे। सरकार तो अंत सही भेज दी, पर वे चेहरे चुनने में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके चेहरे गलत है। वे व्यक्ति विशेष के लिए कोई वो नहीं कर रहे।
2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आरएलडी और सपा का गठबंधन हो चुका है, वोट देंगे आप? आरएलडी की संभावना ज़्यादा है वोट देने की, इनके जनप्रतिनिधियों के व्यवहार को देखते हुए। तो 2014, 2017, 2019 में तो आपने आरएलडी को वोट दिया नहीं। हमने जो आपने अभी पूछा सवाल, हमने उसमें भाजपा को वोट करी, भाजपा को ही नहीं उम्मीद करी। उम्मीदवार सरकार खरीद रही, अयोध्या मंदिर का मुद्दा था ख़त्म कर दिया, धारा 370 थी वह ख़त्म कर दी, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, पर जो जो अभी समस्या बताई ये तो बढ़ गई। इसका नाराज है आम आदमी, कहीं अगर सुखी है तो कहीं दुखी भी है, त्रस्त भी है। आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। क्या करते हो सोनू जी? खेती करते हैं। पढ़े लिखे हो? जी सर। कितने? बीए। रोजगार? रोजगार तो है नहीं सर बिल्कुल भी। क्यों, प्रयास नहीं किया? किया, काफ़ी प्रयास किया, मगर कहीं सफलता नहीं मिलती। लेकिन सरकार तो कह रही है 4.5 सालों में लगभग जो है 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, सरकारी नौकरी दी है। सर सरकार के बोलने से क्या होता है? आप गांव-गांव में घूम के देख सकते हैं, आंकड़े नौजवान दिख सकते हैं आपको घूमते हुए, अच्छी खासी डिग्री लेने के बावजूद जॉब कहीं पर नहीं है। जिनकी जॉब थी कोरोना काल में वो भी छूट चुकी है। जॉब के नाम पर तो सिर्फ उनके पास में आंकड़े हैं यार बोलने के लिए है कि जॉब हमने इतने दी। तो आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं? जी सर। तो कौन सी सरकार ने इससे पहले नौकरी दी है युवाओं को? इससे पहले नौकरी दी है सर, मायावती जी ने भी दी है, अखिलेश जी ने भी दी है, निष्पक्ष भर्ती भी हुई है उनके टाइम पर, मायावती जी के टाइम पर भी। मगर इनके टाइम पर तो भर्ती ही नहीं निकलती। भर्ती निकलती है तो फार्म जमा होने के बाद में वो कैंसिल हो जाती है। अच्छा, आपके गांव में यदि बात की जाए तो कितने ऐसे नौजवान हैं जो शिक्षित हैं लेकिन रोजगार नहीं है? बहुत भारी संख्या में होंगे सर। अगर आप गांव का सर्वे करोगे तो आपको पता लग जाएगा। हर घर में कम से कम एक नौजवान ऐसा है जो शिक्षित है होने के बावजूद बेरोजगार है। आप बताओ भाई साहब, खेती किसानी करने का काम करते हो? क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, कुछ बच रहा है या नहीं? बच जा खाने जोगा, बाकी तो कुछ बच नहीं रहा। दिक्कत कहाँ पर है, कुछ बताओ तो सही। दिक्कत तो यो है, हर सामान के रेट बढ़ रहे हैं, जो हमारी फसल है उसका रेट तो बढ़ नहीं रहा। सब आप अपना मजा ले रहे। गन्ना हमारी फसल है, मैं नहीं आ, उसके रेट बढ़ नहीं रहे, खर्चा बढ़ गया, दवाई ज़्यादा गिरने लगी खेतों में, आमदनी वो की वही है, उस मतलब घटना ही है, बढ़ना तो है नहीं। तो सरकार तो कह रही है कि 14 दिन के अंदर हम गन्ने का भुगतान भी कर रहे हैं। भुगतान को क्या ख्याल है, जब वहाँ खर्चा ज़्यादा आ रहा उसे कौन देखेगा? खर्चा भी तो देखना चाह। पता चला 100 रुपये का ईंख होया और 75 रुपये की दवाई गिर गई उसमें, बालक तो फिर भी की मांगा के आगे चल गए। आमदनी बढ़ने की बजाय घट गई है। घट गई, जब खर्चा बढ़ गया तो आमदनी तो घटनी है। ये 100 रुपये उस पर बढ़ाते गन्ने के कुंटल पे तो आमदनी बढ़ती। अब ये रेट तो बढ़ा नहीं रहे, बोला बस जो कुछ हो रहा गिर लो, इसी में पूरा पट जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी होगी किस तरह, वो रास्ता तो बताओ कहाँ को चल रहा होगा? कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा? हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा। आपका तो कांडा भी 40 कुंटल का बिघा लिकड़ेगा, फालतू लिकड़े ही नहीं। क्या दिक्कत हुई? अरे अभी बीमारी आ गई, कीड़ा खा गया सारी फसल को, खर्चा आ गया दुगना, वो कीड़ा जा नहीं रहा, आप भी लग रहा खेत में। सरकार तो कह रही है कि किसानों का तो भला बस हम ही कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। हमें चाहती नहीं सम्मान निधि। और क्या चाहिए आपको, बताओ। बढ़ा दो ना, 50 रुपये कुंटल बढ़ाओ, नहीं उनका 100 की गुंजाइश है। मिल वालों तो बात करो ना, 50 रुपये कुंटल तो बढ़ा के दो। जब इनका खर्चा बढ़ रहा, सारे खर्चे बढ़ रहे, तो सरकार से कतई नाराज हो आप? नहीं, नाराजगी तो बात नहीं इसमें। जब सिस्टम ही खराब है, सरकार ही के अपनी ऐसी तसी मरवाओगी। तो सिस्टम भी तो सरकार बनाती है। सिस्टम बना हुआ है, पर जो नीचे बैठे रहे हुए सरकार का बेवकूफ़ बनाना बहुत बढ़िया तो रोजाना है। सरकार इतनी होशियार नहीं है, जो नीचे बैठे हुए ही होशियार है जितने। अच्छा ये बताओ, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या आपको लग रहा है? नहीं लग क्या रहा, वो तो अपनी मर्जी आदमी की, जहाँ उसका मन ठुकेगा वहाँ वोट देगा। अभी तो वोट टाइम है। नहीं, आपके गांव के यहाँ पर ये जो किसान हैं ये खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार से असंतुष्ट हैं, आप भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। संतुष्ट तो है, क्या पता देख कर उनको भाई वो तो बेईमानी चल रही, खुलन लग रही, आँख खुल जा, कुछ चेहरे बदल दे। चेहरे भी तो बदल सके। यदि चेहरा बदल गया तो वोट बैंक बढ़ेगा, चेहरा नहीं बदला तो ये भी चला जाएगा, या गारंटी।
आप बताइए जी, 2022 का विधानसभा चुनाव है, आरएलडी और सपा का भी गठबंधन है, मायावती जी भी आपके वोटों के इंतजार में हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि नहीं, हम किसानों का भला कर रहे हैं। तो भला तो कर रहे जी, पर भला सही तरीके से नहीं कर रहे जैसा होना चाहिए। अब धीरे धीरे बदलते जा रहे जा, आश्वासन देवा हर चीज़ का, कोई कार्य सफल तो नहीं। योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, जो इसके चिल्ले बैठे नीचे। अब बताओ, ऊँटवाल अगर मुझे कहीं मिल जाए, मैं उसे पिछाड़ नहीं सकता। गांव का ही रहने वाला हो, गांव में 1-2 बार आया भी होगा। आज तक मैं जाए उसकी शिकल नहीं देखी। जब वोट मांगने आया, जब देखा था जी, ठीक तो कैसे वोट दे देंगे। तो ये बताओ, आप सरकार से नाराज हो, अपने विधायक से नाराज हो, या सांसद से नाराज हो? अपने विधायक से असली नाराज हैं। सरकार से हमें इतनी कोई नाराज़गी नहीं है, सही तरीके से काम चल रहा है। लेकिन जब ये नीचे के आदमी सुधर जाएंगे, सुधरने में कुछ समय तक लगावेंगे ये। सरकार से हमें ऐसी कोई खास नाराज़गी नहीं है। सरकार अपने स्तर पर सही काम कर रही, जो कानून बना रही वो भी सही बना रही, सही कर रही। लेकिन उसे सिस्टम को सुधारने में टाइम तो लगेगा। पहले देखो कितना बिगड़ाया मामला था, हम घर से बाहर नहीं निकल सके थे। साइकिल कोई ठहर ले जा, मेरी खेत में जाओ, बुग्गी जोड़ ले जा, कोई झोटा खोल ले जा। सबसे बड़ी राहत तो इस सरकार में ये मिली। दूसरी बात, अगर ये विधायक MP MLA थोड़ा पर जब ध्यान देवा पब्लिक पर, जो इन्हें वहाँ बनाकर भेजा, तो थोड़ा आराम तो मिला। लेकिन इनके मन में वो बात नहीं है। ये तो गाँव में गिने चुने आदमी चुने और उनके पास है बैठे और बात करके चले गए। जाकर कह दे जी वहाँ तो सब कुछ ठीक है, फर्ज करो हम कोई शिकायत ही करने गए। जैसा अभी हमारे भाई लूट होगी, उनकी इतनी लूट हुई, SP के साथ पास भी गए, थाने में भी जा लिए, लेकिन ये उन्हें मदद कर रहे हैं। उनकी क्यों कर रहे हैं भाई? गलत है ना। सही को सही को और गलत को गलत को। अगर ये उस बात पर आ जा तो हमारी समस्या हल होगी, हम अपने आप से खुश भी होंगे। भाई देखो, भाजपा की सरकार है, आज हमारी सुनवाई हुई, सबको उन्होंने एक नज़र से देखा। ये अखिलेश की सरकार नहीं है कि भाई हमें कोई पूछा ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था खराब थी क्या? नहीं, सही थी जी, लेकिन उसने भी बिगाड़ी। उनने कानून व्यवस्था बिगाड़ी, वो कहाँ गया? ये भी चले जाएंगे। ये तो समय है जी, समय का परिवर्तन तो होना ही होना। परिवर्तन तो संसार का नियम है। कब तक रहेंगे ये? हमारे बाल जमे कटने के लिए, नखून जमे कटने के लिए, या जी अगर अतकी तारोगे तो तुम भी कट जाओगे। यानी आपको लग रहा है कि इस बार जनता कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगी? करेगी जी, हर सूरत में करेगी, और करना पड़ेगा। परिवर्तन अगर नहीं आया तो ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। आप बताओ भाई साहब, आप वर्तमान सरकार से खुश हो क्या? हाँ जी, खुश तो हैं, पर कार्य तो सही नहीं कर रहे। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं हमारे प्रमोद ऊंटवाल जी, वो अभी 15 दिन पहले हमारे गांव में आए थे और इतना जल भरा होता, लगभग 3 फुट पानी खड़ा था गांव के परली तरफ। ऊंटवाल जी उसमें को निकल कर आते हैं और अपना गिने चुने आदमियों से मिले निकल जाते हैं। हमने रिपोर्ट भी लगाई थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई सुनवाई है। बाकी सरकार तो इतनी नाराजगी नहीं है, पर इन नुमाइंदों तो ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा ये बताओ, सरकार का अब तक का 4.5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कौन से कार्य आपको अच्छे लगे हैं? देखो, योगी सरकार है, बदमाशी खत्म हो गई है, बिल्कुल टेंशन नहीं इस बात में। सबसे बड़ी कमी क्या आ रही है, जैसे अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी निचले अधिकारी को बोलता है कार्रवाई करो, मगर वो क्या है, वो गांव के कुछ आदमियों में फंस के काम खत्म कर देता है। हमारे यहाँ सेक्रेटरी पटवारी जी, वे प्रधान तक सीमित हैं, उन्हें गांव में कोई मतलब वास्ता नहीं है। इतनी बुरी गंदगी है, कोरोना काल चल रहा है, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पर। अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को कोरोना हो जाए तो क्या होगा उसका, मगर कोई सवाल ही नहीं है। पटवारी जी के कान पर जू रहेंगे ना, सेक्रेटरी के जाएंगे, SDM साहब के यहाँ भी तहरीर दे दी, ADM साहब के यहाँ भी दे दी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 महीना बीत चुका है। अच्छा ये बताओ, आप लोग खेती किसानी करने का काम करते हैं जी। आपको जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी ना कभी जो है थाने चौकियों में और जो सरकारी विभाग हैं, जैसे पटवारी है, कानूगो है, तहसील है, इन सभी सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है। सरकार का दावा है कि हमने सब जगह से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। आपका काम बिना लिए दिए हो जाता है या नहीं? जी, कहाँ भ्रष्टाचार बिना कहाँ काम चलता है। 300 रुपये की जगह 600 रुपये वसूल ले जाते हैं। योगी जी थोड़े ही बैठे हैं यहाँ पे। योगी जी को तो बोल दिया भाई, यहाँ से जनप्रतिनिधि ने लिख दिया, बोले भाई हमने सही कर दिया है, व्यवस्था सुचारू चल रही है, तो उसका कोई फ़ायदा थोड़े ही है। हम जाते हैं, पटवारी को 4 फ़ोन करने पड़ते हैं, आज ही कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। पटवारी जी 4 दिन नहीं मिलते, पता चला भाई कागज़ तो आज ही चाहिए।
तो बताओ उसमें तो सरकार को देखना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में पुरकाजी विधानसभा के किनोनी गांव के ग्रामीण, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे परेशान है, और जो इनके जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्यशैली से भी ये लोग संतुष्ट नहीं हैं, और 2022 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं ये अब की बार परिवर्तन करने के मूड में हैं। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए मुजफ्फरनगर से विपिन चौधरी।